आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिला संस्थाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया। राज्य में भी दवा विक्रेताओं की एक दिवसीय हड़ताल का असर। चित्रकूट विधायक प्रेम सिंह का पैतृक गांव बरौंधा में हुआ अंतिम संस्कार। और राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने से गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि प्रत्येक जनपद पंचायत की ऐसी ग्राम पंचायतों जहां वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित नहीं हैं, उनकी कुल संख्या का 1/3 दुकानों का आवंटन महिला संस्थाओं को किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। यदि उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायत में पात्र महिला संस्थाओं के आवेदन नहीं आते हैं तो वे दुकानें अन्य पात्र संस्थाओं को आवंटित की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शासकीय प्रयोजनों के लिए निजी वाहनों के अधिग्रहण की नीति का भी अनुमोदन कर दिया है। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अब राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे आदि के लिए भी वाहन अधिग्रहित कर सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में वर्ष 1998 की स्थिति में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के भुगतान का भी फैसला किया है। इसके साथ ही उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की स्पेन की यात्रा पर आज रात मैड्रिड पहुंच रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान श्री मोदी स्पेन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कल श्री मोदी का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। श्री मोदी स्पेन नरेश फेलिप सिस्टम से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में हिंदी के जाने माने 26 विद्वानों को वर्ष 2015 के हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किए। इन विद्वानों को हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 12 विभिन्न श्रेणियों में सम्मान दिए गए हैं। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान ने 1989 में ये सम्मान शुरू किया था, जिसके तहत 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस अवसर पर मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। देश भर के दवा विक्रेताओं ने दवाओं की बिक्री पर कथित कड़े नियमों के विरोध में आज दुकानें बंद रखी। इसके विरोध में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया, लेकिन अस्पतालों के आसपास दवाओं की आपातकालीन दुकानें खुली रहीं। दवा विक्रेता ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनका कारोबार खतरे में पड़ गया है। राजधानी भोपाल में हड़ताल का खासा असर देखा गया। यहाँ अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं। उधर रतलाम में भी ऑनलाइन दवाओं के कारोबार के विरोध में आज जिले की सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। जिला औषधि विक्रेता संघ के तत्वावधान में जिले भर के मेडिकल दुकानदारों ने जेल रोड पर धरना प्रदर्शन करके शहर में रैली निकाली। वहीं टीकमगढ़ में भी ई पोर्टल के विरोध में दवा विक्रेताओं ने दुकान बंद कर विरोध जताया। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। हाल ही में डाक विभाग ने पोस्टमैन मोबाइल ऐप शुरू किया है, जो डाक विभाग से पार्सल भेजने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पेश है हमारे संवाददाता समीर वर्मा की ये रिपोर्ट। पोस्टमैन मोबाइल ऐप से अब डाक पार्सल भेजने वालों को पता चल जाएगा कि उसका सामान कितने बजे भेजा गया। इसके अलावा स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पत्र, ईएमओ और सीओडी आर्टिकल्स की जानकारी भी डिलीवर होते ही ऐप पर दर्ज हो जाएगी और सामान भेजने वाले के मोबाइल पर एसएमएस चला जाएगा। इसके लिए पोस्टमैन को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इसके माध्यम से पोस्टमैन वितरित किए गए सामान का सही समय ऐप के जरिए सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कर देगा। इसमें प्राप्तकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। यह व्यवस्था भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी शुरू की गई है। 5 शहरों में 800 पोस्टमैन को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से डाक उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। प्रादेशिक समाचार के लिए भोपाल से मैं समीर वर्मा। देश भर में आगामी 1 जुलाई से वस्तु और सेवा कर लागू हो रहा है। इसी कड़ी में खंडवा जिले में भी जीएसटी के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए कल एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीएसटी से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करा रही है। इसके तहत मोदी फेस्ट चलाए जा रहे हैं। रतलाम में भी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो गई है। इसके